afternoon, students. Today we are going to see the new lesson Chatur Charvaha, lesson 14, class 4, Vitan Patmala book. Chatur means clever, Charvaha is shepherd, the person who has to take care of the sheep. So he allows the sheep to graze in the daytime. In the evening time, he has to bring back all the sheep and he has to tie it in the pens. Today we'll do the reading of this lesson. In the next video we'll see the line by line explanation. एक दिन मनुआ बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी ज़मीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बुझ ली, मैंने पहेली बुझ ली। ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क से गुजरा। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया। वह डर के मारे अपने पीछे पैरों पर खड़ा हो गया। फिर आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बड़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुआ बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुआ ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। See here the conversation is happening between the horse rider Ghudsavar and Manua, who is the shepherd. So whatever conversation they are doing, that is put in the quotation mark. Okay, this is how the punctuation happens. So who has said, they are given at the end. The conversation யார் சொன்னாங்கன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so while reading you have to understand and read, and whenever the punctuation is given you have to read according to the punctuation for you to understand the sentence better. मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। ये पहेली बड़ी कठिन थी। पहेली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? चरवाहे ने पूछा। वह अनजान घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बुझ ना सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। अब तुम बताओ वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने पूछा। जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, मनुआ ने कहा। तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा मांगेंगे दे दूंगा, पर याद रखना, भेड़ ना सफ़ेद हो, ना काली, ना भूरी और ना ही चितकबरी। वह किसी दूसरे रंग का भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही भेड़ तलाश करूंगा जैसे तुम चाहते हो, मनुआ ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनुआ से बोला, क्या तुम्हें वैसी भेड़ मिली जैसे मैंने तुमसे चुनकर रखने के लिए कहा था? हाँ साहब, भेड़ मिल गई, जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा हुआ है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को ना आए, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को और ना ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को।
वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझे, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं, मनुआ ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, ये तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े मन से ये सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने सुंदर तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह ये बांसुरी भी बजाओ। अपने भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय ये बांसुरी अपनी मधुर आवाज में तुम्हारा दिल बहलाएगी। ये कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। बुल्गारिया की लोककथा। लोककथा इज फोकटेल. Bulgaria is a country in southern east of Europe. In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.